यार अजय, पता है मेरा है ना एक दोस्त है। उसको है ना शेयर मार्केट में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। क्या बात है, फिर तो उससे पार्टी लेनी चाहिए। लेकिन ये तो बता कि वो 10 लाख का प्रॉफिट कितने सालों में हुआ है, और वो 10 लाख को कमाने के लिए कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे। अच्छा, मतलब कि ऐसा देखना होता है क्या कि कितने टाइम पीरियड के बाद उसको ये प्रॉफिट हुआ है, कितना पैसा लगाने के बाद उसको ये 10 लाख रुपए कमाए हैं उसने। ठीक है, तो फिर एक है ना काम कर, आज है ना हमको समझा कि ये स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता क्या है, हमको इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, और क्या जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनके पास कम पैसे हैं तो क्या हम कम पैसों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आजा देखते हैं इस वीडियो को। सो हे गाइस, दिस इज अजय शर्मा एंड आई वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिन ओशन। चलिए जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई भी सब्जी लेने के लिए एक मार्केट में जाते हो, वैसे ही आपको शेयर्स लेने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना होता है। और जैसे कि एक सब्जी की मार्केट में कुछ बड़ी बड़ी शॉप्स भी होती हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में दो बड़े बड़े शॉप्स हैं जहाँ से आपको सब्जी नहीं शेयर्स मिलते हैं। और वो दो शॉप्स हैं एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में टोटल स्टॉक एक्सचेंज मेरी नॉलेज के अनुसार 23 हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ दो है, एनएससी और बीएससी। जैसे एक सब्जी मार्केट में कोई भी शॉप खोलने से पहले उस शॉप को वहां पे लाइसेंस लेना पड़ता है, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए कोई भी कंपनी को वहां पे पहले लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस मतलब होता है यहाँ पे कि उस कंपनी को अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना होगा, और इन्हीं कंपनीज को हम लोग बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी है और वो पब्लिकली अपने शेयर्स को ट्रेड कर सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट में आपको फायदा कैसे होता है। जब एक कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो पब्लिक से पैसा लेती है। अब पब्लिक से पैसा वो कैसे लेती है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के पास आती है और कहती है कि भाई मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स जो है वो पब्लिक को बेचने हैं। शेयर्स बेचने का मतलब होता है कि भाई कंपनी पब्लिक को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाना चाहती है। हिस्सेदार मतलब कि ओनरशिप, आपको कंपनी का वो ओनर बनाना चाहती है। और जब आपको ओनर बनाती है तो आपसे कुछ ना कुछ वो पैसे चार्ज करेगी, तो आप उस पैसों में कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हो। और जब आपने कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया तो एक तरीके से आप कंपनी के हिस्सेदार बन गए, मतलब कि ओनर बन गए। और जब कंपनी ग्रो करती है, मतलब कि आपसे जो पैसा आया है कंपनी ने, कंपनी उस पैसे को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करती है। उस इन्वेस्टमेंट के बाद जब कंपनी ग्रो करती है, मतलब कि जब कंपनी के प्रोडक्ट्स सेल होते हैं मार्केट में, तो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। तो अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो आपको भी इससे फायदा होता है, क्योंकि आपके भी उस शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। ठीक है अजय, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मेरे पास है ना वो पैसे कम है, प्लस मुझे इस शेयर मार्केट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज नहीं है। तो क्या मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल। शेयर मार्केट में कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। आज भी हमारे भारत में इसको जुआ कहा जाता है, लेकिन वो जुआ कहा जाता है वो तब जब आप इस शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो बिना कोई नॉलेज के, तो मैं भी कहूँगा कि ये एक जुआ है। लेकिन अगर आप पूरी नॉलेज के साथ, अगर आप समझदारी के साथ, अगर आप अपने रिस्क को मद्देनजर रखते हुए, अगर आप अपने गोल्स को मद्देनजर रखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो मेरे नज़रिए से जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो तो तब आपको म्यूचुअल फंड से या फिर इंडेक्स फंड से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है, और कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हो और कौन से म्यूचुअल फंड्स को आप कैसे खरीद सकते हो, ये आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में इस वीडियो में समझाया हुआ है। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो के खत्म होने के बाद। और दूसरी जो चीज है वो है इंडेक्स फंड। मैंने कहा, अब इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड होता है निफ्टी, सेंसेक्स। निफ्टी में इसकी जो टॉप 50 कंपनीज होती है
वो होती है, और सेंसेक्स में जो देश की 30 कंपनीज होती हैं वो होती है। और मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो वो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ 2.5% का होता है। तो अगर आपने वो 10,000 रुपये एक साल के लिए भी बैंक अकाउंट में रखे होंगे, तो वो 10,000 के ऊपर सिर्फ आपको 250 रुपीज़ का ही एक साल में बेनिफिट होगा, जो कि बहुत कम है। अगर वही 10,000 आपके एफडी में है, तो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 4% या 5% के आसपास है। और जो अगर आप पीएफ में इन्वेस्टमेंट रखते हो तो वो 6 to 7% है। अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे एक तो आपको जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहाँ पे 10,000 या 1 लाख या फिर 10 लाख से भी काम नहीं चलता। अगर आप एक फ्लैट भी लेने के लिए जाओ तो वो 60 लाख का 70 लाख का आता है। अगर आपको कम पैसों में अच्छा रिटर्न चाहिए तो वो है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो अपने स्टॉक एक्सचेंज के। और म्यूचुअल फंड के ऊपर जो आपको आज के दौर में रिटर्न मिल रहा है वो 12 to 18% का आपको रिटर्न मिल रहा है। इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो निफ्टी में, सेंसेक्स में, या फिर आप निफ्टी के जिसमें टॉप 50 कंपनीज है उसमें नहीं, उसके एक पर्टिकुलर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि निफ्टी फार्मा है, आप सिर्फ उस फार्मा इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये निफ्टी फार्मा मतलब होता है कि निफ्टी में जो देश की टॉप 20 फार्मा कंपनीज है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो चलिए अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे ये सेंसेक्स, निफ्टी जो कि इंडेक्स है ये काम करते हैं। तो हमको यहाँ पे डिस्कवर में आना है। डिस्कवर में हमको सर्च के ऑप्शन पे सेंसेक्स टाइप करना है। तो यहाँ पे 30 रिजल्ट्स आए हैं। तो 30 रिजल्ट्स वो क्यों है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सेंसेक्स में जो देश की टॉप 30 कंपनीज होती है वो सब हैं। और अगर मैं इसमें इंडाइसेस में आता हूँ, इंडाइसेस में सिर्फ एक ही है, सेंसेक्स। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे हमको चार्ट्स में आना है। तो चार्ट्स में जो आज की इसकी वैल्यू चल रही है वो 60,000 की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 60,000 ही इन्वेस्टमेंट करने हैं। आप यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। 2010 में इसकी वैल्यू 20,000 से भी कम थी, और आज अगर मैं 2022 का देखूं तो इसकी वैल्यू 60,000 है। तो ऐसा नहीं है कि ये कभी नीचे नहीं आया, ये नीचे आया है। और जो 2019-20 का जो पीरियड था कोरोना का, तो वहाँ पे ये एकदम डाउन गया था, लेकिन उसके बाद इंक्रीज भी हुआ है। मतलब ये है कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे डाउन तो होगा, लेकिन उसके बाद जो हमारे देश में कंपनीज है वो तेजी से ग्रो भी करती हैं। तो चाहे कोरोना आए, चाहे यूएस में क्राइसिस हो, उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी आएगा, लेकिन वो आएगा थोड़े टाइम के लिए। और उसके बाद जो अपग्रेड का फेज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 60,000 कोरोना के बाद वापस इसकी कीमत पहुँच चुकी थी। निफ्टी में जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे निफ्टी इंफ्रा है, इंफ्रा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के उस सेक्टर के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये भी आप देखोगे तो डाउन भी आया है, लेकिन उसके बाद जो है बढ़ा भी है। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। तो अगर मैं निफ्टी फार्मा की बात करता हूँ, यहाँ पे जो कोरोना का टाइम था 2020 का, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू सिर्फ 5,000 से थोड़ा सा ऊपर थी। और अगर मैं आज की बात करूं तो 12,000 के आसपास इसकी जो है कीमत पहुंच चुकी है। तो ये भी एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो मैंने आपको कहा कि अगर आपको अब तक नॉलेज नहीं है कि मैं इस स्टॉक मार्केट में कैसे आऊं और मुझे इसमें किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में वो है म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, तो इसको जरूर से देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। जब आप म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है। जो आज के दौर में इन्फ्लेशन का एवरेज रेट चल रहा है वो 6 to 8% का चल रहा है। तो आपको इस इन्फ्लेशन को बीट करना होगा अगर आप फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हो। तो वो इन्फ्लेशन को बीट आप जब बैंक में आपका पैसा होगा तब आप नहीं कर सकते, एफडी में होगा तब आप नहीं कर सकते। तो आपको जो है अपने पोर्टफोलियो में से थोड़ा हिस्सा जो है
वो म्यूचुअल फंड्स में या फिर इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है अजय, तो मुझे है ना समझ में तो आ गया कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन मान ले कि अगर मुझे आज के आज पैसों की ज़रूरत हुई, तो क्या मैं म्यूचुअल फंड से या फिर इंडेक्स फंड से उस पैसे को निकाल भी सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। विद इन अ डे आप जो है इस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये लिक्विड फंड्स ही होते हैं। ठीक है अजय, मुझे है ना समझ में तो आ गया कि मुझे म्यूचुअल फंड्स में और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन कैसे मुझे करना चाहिए इन्वेस्टमेंट ये बताना। तो आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डीमैट अकाउंट के थ्रू। जैसे कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, वैसे ही शेयर्स में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो अपना अप स्टॉक्स में, जिसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट अप स्टॉक्स में फ्री खोल सकते हो। इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन अजय, फिर भी एक डर है मुझे, अगर मेरा पैसा डूब गया तो। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ बिना सीखे। अगर आपको ट्रेड करना है तो वो आप सीख के ही ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको जो है म्यूचुअल फंड में और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए, जहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में पैसे तो है, लेकिन वो उतने ही हैं जितने उस बैंक अकाउंट में आपको रखने चाहिए। प्लस आपका कुछ सरप्लस फंड्स है तो वो आप म्यूचुअल फंड्स में या फिर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स में तो आप SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी खरीद सकते हो, जहाँ पे आपकी सैलरी में से ही सिर्फ कुछ हिस्सा जो है, अगर आप उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो ऑटोमेटिकली जो है उतना हिस्सा डिडक्ट हो जाएगा। थैंक गॉड अजय, सच्ची में तूने मुझे बहुत अच्छा समझा दिया है और मैं इन्वेस्टमेंट जो है अब से ही स्टार्ट कर दूंगा और अपने पोर्टफोलियो को भी जो है अच्छे से बैलेंस करूंगा और तेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करूंगा। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद।